मानस्तंभा सरांसी परिविमल जल सत्खातिका पुष्प बाटी प्राकारो नाट्यशाला दुतय मुपवन वेदिकांतरध्वजाद्या शाला कल्पद्रुमाणां सुपरिवृत्तवनं स्तूपहर्म्यावली च प्राकारास्फाटी कौंतर नृसुरमुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयंभू। मानस्तंभाः मानस्तंभ, सरांसी सरोवर, परिविमल जल सतखातिका निर्मल जल से भरी खातिकाएं, खातिकाएं यानी खाइयाँ, निर्मल जल से भरी हुई खाइयाँ खातिकाएं, पुष्प बाटी लताग्रह, प्राकारः कोट, उपवनम उपवन भूमि, नाट्यशाला द्वितीयम दो नाट्यशालाएं, दो नाटकशालाएं, एक नहीं दो, हाँ नाट्यशालाएं, वेदिकांतर ध्वजाद्याः वेदिकाओं के अंदर ध्वजा आदि भूमि, वेदिकांतर ध्वजाद्याः वेदिकाओं के अंदर ध्वजा आदि भूमि, क्या वेदिकाओं के अंदर ध्वजा आदि भूमि, शालः धूलिशाल कोट, कल्पद्रुमाणाम कल्प वृक्षों का, सुपरिवृत्त वनम अच्छी तरह घिरा वन, सुपरिवृत्त वनम अच्छी तरह घिरा वन, च स्तूप हर्म्यावली और स्तूप भवन की पंक्तियाँ, स्तूप भवन की पंक्तियाँ, प्राकाराः धूलिशाल कोट, प्राकारः धूलिशाल कोट, स्फटिका जो कि स्फटक का बना हुआ है, अंतर निरिसुर मुनि सभा जिसके अंदर नृ मनुष्य, सुरदेव, मुनि सभा मुनियों की सभा, पीठिकाग्रे और पीठिका के आगे स्वयंभू, स्वयंभू भगवान बैठे हैं। तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। क्या कहा जाता तीर्थंकरों को? स्वयंभू। स्वयंभू क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह किसी से दीक्षा नहीं लेते, किसी के पास जाकर के अध्ययन नहीं करते, कोई गुरुकुल विद्यालय स्कूल नहीं। तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं तो उतना ज्ञान उनके पास है ही। किसी स्कूल विद्यालय गुरुकुल में उनका अध्ययन नहीं। दीक्षा भी लेंगे तो स्वयं में दीक्षा लेंगे। उनको वैराग्य आया है तो किसी ने उनको समझाया नहीं, आप दीक्षा ले लो, इतने दिन निकल गए हैं, कहाँ आप मोह माया में पड़े हुए हो, ऐसा कोई समझाते नहीं, उनको समझाने की जरूरत भी नहीं। महाराज जी आदिनाथ भगवान तो 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में थे, फिर उनको ऐसा किया गया वैसा किया गया, तब उनको वैराग्य हुआ। ऐसा किया वैसा किया तुम बाहर बाहर करते रहो, क्या ऐसा किया वैसा किया तुम बाहर बाहर करते रहो, तुम्हारे बाहर की करने से उनको कोई लेना देना नहीं, और बाहर के करने से वो प्रेरित भी नहीं। हाँ,
उस घटना को, उस संदर्भ को वो अपने ज्ञान का विषय बना लेते हैं। और डायरेक्ट उपदेश नहीं माना जाता, डायरेक्ट प्रेरणा नहीं मानी जाती। वह एक चित्रण है, वह एक संदर्भ है जो घट रहा है। उस घटते हुए संदर्भ को वो वैराग्य की घटना बना लेते हैं। हमारे भी आयु कर्म का अंत होगा, तो वह घटना उनके वैराग्य में कारण बन गई। आकाश से मेघनगर विनस जाते हैं, हजारों लोगों को देखने पर कुछ नहीं होता, किसी को वैराग्य हो जाता है। जिन कारणों से वैराग्य होता है वो कारण केवल वैरागी को ही मिलते हैं, सो ऐसी बात नहीं, रागियों को भी मिलते हैं। पर रागी उसमें से समझौता कर लेता है, रागी उसमें से रास्ता निकाल लेता है, रागी उसको वैराग्य का विषय नहीं बनाता है। शमशान में पहुंचने पर हर किसी व्यक्ति को कुछ देर के लिए तो ये भाव आता है, अरे यार भैया कछु नहीं रखो, है क्या, अरे यार भैया संसार में कुछ नहीं रखा, सोच लिया और बाहर आया, सो बाहर की दुनिया में फिर रम गया। तो जो वैराग्य का भाव उसको आया वो स्थिर नहीं हो पाया। स्थिर हो जाए तो काम बन जाए, आया और गया, आया और गया, आया और गया, तो बस फिर क्या है, कुछ नहीं। तो ऐसे स्वयंभू भगवान तीर्थंकरों को स्वयंभू कहते हैं, तीर्थंकरों को स्वयंभू कहते हैं। ऐसे स्वयंभू भगवान स्वप्रेरित होते हैं, उन्हें बाहर के किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई तीर्थंकर जाति स्मरण से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, कोई घटना विशेष को अपने ज्ञान का विषय बना लेते हैं, लेकिन अंतर्बोध के द्वारा ही वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। मानस्तंभ सरोवर निर्मल जल से भरी खातिकाएं, लतागृह कोट उपवन भूमि, दो दो नाट्यशालाएं, वेदिकाओं के अंदर ध्वजा आदि भूमि, धूलिसाल कोट, कल्प वृक्षों का अच्छी तरह घिरा वन और स्तूप भवन की पंक्तियां, धूलिसाल कोट जो कि स्फटिक का बना हुआ है, जिसके अंदर मनुष्य देव मुनियों की सभा और पीठिका के आगे स्वयंभू भगवान बैठे हैं, अरहंत भगवान आसीन हैं। ये समोसरण का वर्णन है, समोसरण का वर्णन है। 12 सभाएं लगती हैं भगवान की, कितनी सभाएं, 12 सभाएं। मुनिराज गणधरों के साथ मुनिराज विराजमान है। पहली सभा किनकी, मुनियों की सभा। गणधर है, उसमें गणधर हैं, मुनियों की सभा लगी है। गणधर भी मुनि ही है, गणधर क्या है, मुनि ही है, इसलिए सभा में आगे गणधर और फिर मुनिजन विराजमान है। फिर
चारों निकायों की देवियों की एक एक सभा, वैमानिक देवियां, भवनवासी देवियां, व्यंतर देवियां, ज्योतिषी देवियां, सब देवियों की सभा आ गई। फिर चारों प्रकार के देव, भवनवासी देव, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, चार देवों की सभाएं हो गईं। चार देवियों की सभा, चार देवों की सभा, 8 सभाएं हो गईं। एक मुनियों की 9 सभा हो गई। फिर वहाँ पर आगे जाकर के आरिका और श्राविकाओं की सभा हो गई। फिर चक्रवर्ती और श्रावक सभा गए और एक त्रियंचों की सभा। इस तरह 12 सभाएं, 12 सभाओं में सभी जीव भव्यात्मा विराजमान होकर के दिव्य ध्वनि का पान करते रहते हैं, दिव्य ध्वनि का लाभ लेते रहते हैं। बहुत अच्छा। आदिनाथ भगवान का सम्मोसरण युग की आदि में लगा। भरत बाहुबली ने पूजन की। भरत चक्रवर्ती को समाचार मिले। क्या समाचार मिले? 3 समाचार मिले भरत चक्रवर्ती को। एक दूत ने आकर के समाचार दिया, राजन आपके पुण्य का क्या कहना? क्या बात है बताओ? अरे राजन आपका पुण्य बहुत है, कुछ सुनाओ तो। अभी अभी समाचार मिला है। क्या समाचार मिला है? रनवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छा। कुलदीपक आया है, ठीक, शुभ समाचार लो, और पुरस्कार दे दिया, ले जाओ। शुभ समाचार दिया तुमने, बेशकीमती हार ले जाओ, पुरस्कार ले जाओ। खुश होके चला गया। थोड़ी देर में दूसरा दूत आया, महाराज आपके भाग्य का क्या कहना? आप धन्य भागी हो। वर्षों से सुनते आ रहे थे कि आप चक्रवर्ती हो, लेकिन अभी अभी समाचार मिला है कि आयुधशाला में आपके पुण्य से आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। अच्छा, चक्र रत्न प्रकट हो गया है? हाँ, अब 6 खंड वसुधा के स्वामी आप बनेंगे, दिग्विजय यात्रा को निकलना है। अच्छा अच्छा, चलो शुभ समाचार, तुम भी ले जाओ पुरस्कार। 2 समाचारों में, पहले समाचार में चक्रवर्ती ने सोचा काम पुरुषार्थ का फल है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कोई बात नहीं, प्रसन्नता तो हुई, लेकिन सिंहासन पर बैठा रहा। दूसरे समाचार में अर्थ पुरुषार्थ का फल है, चक्रवर्ती सम्राट बन रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, चलो, प्रसन्नता हुई, पुरस्कार दे दिया, सिंहासन पर ही बैठा रहा। अब तीसरा दूत आता है, बहुत खुश होकर के आता है, नाचते हुए आता है, तालियां बजाते हुए आता है, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या बात है भाई? अरे महाराज क्या बताएं, अभी तक जितने समाचार मिले हैं सब, सबसे बढ़िया समाचार लेके आया हूं मैं। क्या समाचार है? आपके पिताश्री मुनिराज आदिनाथ अभी तक जो तपस्या करते आ रहे थे, तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ, सम्मोसरण लग चुका है।
इंद्रादिगण आकर के विराजमान हो गए हैं। भगवान के दिव्य उपदेश का समय आ रहा है। अभी तक जो मुनिराज थे, अब केवल ज्ञानी अरहंत तीर्थंकर भगवान बन गए। भगवान बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो चक्रवर्ती से रहा नहीं गया, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और 7 कदम आगे बढ़ करके भगवान को परोक्ष नमस्कार करता है। जय हो अरहंत भगवान की जय हो, अरहंत भगवान की जय हो। ऐसे करते हुए भगवान को प्रणाम करता है, आकर के सिंहासन पर बैठता है और दूत को बेशकीमती रत्न का उपहार देता है और आदेश जारी करता है। हम सब मिलकर के अयोध्यावासी आदिनाथ भगवान के समूह शरण में ठाट बाट से पूजा करने चलेंगे। क्या तैयारी करो, पूजा करने के लिए चलेंगे। पूजा की तैयारी होती है, पूजा होती है। आचार्य ने पद्यानुवाद कितना अच्छा लिखा, देखो। मान थंब सर पुष्प बाटिका, भरी खातिका सुचि जल से, स्तूप महल बहु कोट नाट्य गृह सजी, वेदियां ध्वज दल से, सुर तरु घेरे बन उपवन है, और स्फटिक का कोट लशे, नरसुर मुनि की सभा पीठिका पर जिनवर हैं और बसे, समोसरण की ओर देखते, पाप ताप का घोर नशे, पाप ताप का घोर नशे। क्या बात है। ऐसा समोसरण का वर्णन है। चक्रवर्ती ने स्वयंभू तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पूजा की, भक्ति भावों से पूजा संपन्न की। यह विचार करते हुए पूजा की कि बाकी फल तो संसार के हैं जो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन मुनिराज आदिनाथ को जो मोक्ष पुरुषार्थ का फल प्राप्त हुआ केवल ज्ञान, वह दुर्लभ है, बार बार प्राप्त नहीं होता। ऐसे दुर्लभ केवल ज्ञान की और पूज्य वंदनीय अरहंत भगवान की पूजा करनी चाहिए। चक्रवर्ती ने ठाट बाट से अपने परिवार के सहित आदिनाथ भगवान की समोसरण में पूजा की।